इनका नाम अंशुला है। ये 35 साल की हैं और ये एक वर्किंग वूमेन है। इनका सारा दिन भागदौड़ में निकल जाता है। पहले ऑफिस का स्ट्रेस, काम का दबाव, फिर घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की देखभाल। तो ऐसे में थकान बहुत ज्यादा हो जाती थी, कमजोरी बहुत ज्यादा अनुभव करती थी, एनर्जी लेवल हमेशा लो बना रहता था। तब इनके दिमाग में आया कि क्यों ना ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाना प्रारंभ कर दूं। और मैंने तो बचपन से ये सुना है कि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हमारी सेहत के लिए वरदान का रूप है, बहुत अच्छे रहते हैं। उसी दिन ये सुपरमार्केट गई और अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स अच्छी क्वालिटी के ये लेकर आई। और इन्होंने फैसला किया कि अगले दिन से ही रोजाना इसका प्रयोग प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ये इनकी कमजोरी, झड़ते बाल और लो एनर्जी लेवल का बहुत सटीक समाधान है। पहले 1-2 हफ्ते इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई और जो थकान इन्हें बनी रहती थी वो नहीं थी। लेकिन कुछ सप्ताह में ही इनको महसूस हुआ कि इनके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। इनका डाइजेशन गड़बड़ रहना प्रारंभ हो गया, चेहरे पर पिंपल आना प्रारंभ हो गए, पीरियड्स भी बहुत ज्यादा फ्लो के साथ हुए अब की बार, और तो और पेशाब में रुकावट और जलन हुई। उनके मन में यही सवाल आया कि मैंने तो बहुत सारी हेल्दी चीजें खाई हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया। दरअसल ये जो चीजें वो खा रही थी वो अच्छी थी, पर उन्हें खाने का तरीका बड़ा गलत था, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही थी। वो सभी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को केवल रोस्ट करके खा रही थी, और वो भी दिन में 1 से 2 मुट्ठी भर के, क्योंकि आज से पहले उनको ऐसा नहीं लगता था कि कोई चीज गर्म या ठंडी तासीर की हो सकती है। उनकी नजर में ये केवल मन का वहम होता है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। खास तौर पर काजू और अलसी के बीजों को तो सर्दियों में भी सूखा या रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभार खा लेना एक अलग बात होती है, पर लगातार अगर आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को रोस्ट या सूखा खाते हैं और अधिक मात्रा में खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके शरीर में दोषों का असंतुलन उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सभी प्राकृतिक पोषक तत्वों के खजाने से कम नहीं है। बादाम में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है, स्वस्थ बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। वहीं अखरोट और फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो आपकी हार्ट के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। वहीं काजू में पाए जाने वाले मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं, आपकी कब्ज की समस्या से आपको छुटकारा दिलाते हैं। किशमिश में आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने की क्षमता होती है। वही पंपकिन सीड अपने आप में किसी पावर हाउस से कम नहीं है। पर बादाम एक दिन में अधिक से अधिक 8 से 10 से अधिक आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए, अगर आप व्यायाम आदि नहीं करते हैं तो। काजू 5 से 6, किशमिश 10 से 15, मुनक्का 3 से 4, अखरोट 1 से 2, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स 1 या 2 बड़ी चम्मच पूरे दिन भर के लिए पर्याप्त हैं। हाँ, अगर आप फिजिकल वर्कआउट अधिक करते हैं तो इनकी मात्रा निश्चित रूप से अधिक हो सकती है। और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावनाओं से बचने के लिए इन्हें केवल रात भर भिगोकर ही सुबह प्रयोग करना चाहिए। अंशुला जी को ये बात समझ में आ गई, हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनको कुछ दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ी, जो दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे थे उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए। और उन्होंने मेरी सलाह को माना और ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का सेवन नियंत्रित मात्रा में और भिगोकर करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही हफ्तों में जो समस्याएं वो अनुभव कर रही थी वो समाप्त हो गई, और जिस लिए उन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाना प्रारंभ किया था वो लाभ भी दिखाई देना प्रारंभ हो गए। तो आपको ना केवल अपने खाने की ताकत का पता होना चाहिए, बल्कि उसे खाने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। और ये सब बताने के लिए मैं हूं ना, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।